महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हम मूल मिलावे की बैठक को यहाँ पे शोभा में हम राज्य के दीदार में रूहें झीलना चाह रही थी, तो आज हम राज्य श्यामा जी के सन्मुख बैठकर आपस में एक दूसरे का सिंगार सजाएंगे, अरस परस सिंगार सजाएंगे, एक दूसरे का दीदार करेंगे सन्मुख बैठकर धनी के। तो पहले तो हमारे बबली दीदी जिन्होंने ये किताब बहुत अच्छी दिल से ये लिखी, उन्होंने उनके धाम जाने से पहले उन्होंने बहुत दिल से ये किताब लिखी है। उनके कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम एक एक चीज को नक्शों के द्वारा फिर देखेंगे। उनके दिल के भावों को मूल मिलावे में अभी गुम्मट जी में विराजमान धनी के बिल्कुल सन्मुख हमारी बबली दीदी वहां बैठी हैं और राज्य के अंग संग बैठकर हमें इस किताब के द्वारा हमें मूल मिलावे की शोभा में वो डुबोएंगी। तो हम पढ़ते हैं। हे साथ जी, माशूक श्री राज्य की अपार मेहर से श्री इंद्रावती जी की आत्मा श्री मूल मिलावे में विराजमान राज्य की शोभा का जो वर्णन हुआ है, हम सब उसे अपनी आत्मा के धाम हृदय में धारण करेंगे। तो वाणी में क्या चुपई गई है? श्री महामती कहे, ए मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। पांचवी गोल हवेली, सब सुंदर साथ ने समझा था। 4 चौरस हवेलियों को हमने पार किया, तो गोल फिरावे का जो पहली हवेली आई है वो 5वीं गोल हवेली। मूल मिलावे के मध्य के चबूतरे पर कंचन रंग का सिंहासन स्वर्णिम आभा की संपूर्ण छटाओं को समेटे हुए, सुनहरी यानी कि स्वर्णिम तरंगों से तरंगित हो रहा है। इस सिंहासन पर मेरी कौन सी तरफ? बाईं तरफ। सब सुंदर सा देखेंगे। मैं राज्य का दीदार करने कैसे जा रही हूँ? पूरब से पश्चिम की तरफ। पूरब से ही चली थी ना मैं। तो मेरा बायां हाथ तरफ क्या है? श्री राज्य महाराज, और मेरी दाहिने हाथ श्री श्यामा जी। तो अब वर्णन होने जा रहा है मेरे युगल स्वरूप का, उनके एक एक अंगों का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में, महाश्रृंगार में राज्य ने बहुत गहराई से दिया है। यहाँ पे हम शॉर्ट में जो जो हमें हमारे परमहंसों ने बताया उतना हम वर्णन करेंगे। बाकी सब श्रृंगार ग्रंथ पढ़ते हैं, एक एक नेत्रों का अच्छे से वर्णन, श्रवण अंग का, चरण कमल का, उनके हस्त कमल का बहुत गहराई से वर्णन है। तो यहाँ पे हम जितना परमहंसों ने हमें यहाँ इस किताब में लिखा है उतना वर्णन करते हैं। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सब थे न्यारा सुभान जो, अरस अजीम ने बता। ऐसा किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि यह किसी सुंदर मनुष्य के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जो हम अभी सब मिलके सौर करने जा रहे हैं। मेरे बीच में चित्रा होंगी। सरोज दीदी, एक मिनट चित्रा को अनम्यूट करना। सहूर शब्द का क्या मीनिंग राज्य महाराज ने उनके दिल में उपजाया, तो हम सब वो सहूर कर रहे हैं। इतना प्यारा उन्होंने इसको अर्थ बताया, तो मेरे दिल को छू गई वो बात। हाँ जी, चित्रा अनम्यूट किया। हाँ जी, तो मैम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, उस दिन धनी ने ऐसे ही सहूर शब्द का दिल में डाला कि जैसे स से श्यामा जी, ह से हक और र से रूहें। तो धनी कहते हैं कि तुम जब भी मिल बैठो, तुम्हारी बैठक में सहूर चले परम धाम का।
तो परम धाम में सिर्फ राज्जी, श्यामा जी और उनकी रूहें जो हम हैं, यही तो है सिर्फ। तो सहूर से धनी ने दिल में ये डाला। बहुत बहुत दिल को खुद को ही एकदम से ऐसा लगा कि धनी का लाड ऐसे पल-पल मिल रहा है। तो सहूर का अर्थ मैंने जाना, सामाजी, हक और रूहें। और हम सब ये मूल मिलावे में एकदम से ध्यान आया कि तुमने ये बात कही। तो यहाँ पे हम कौन बैठे? राजी, श्यामा जी और रूहें। और हम सब सहूर कर रहे हैं, मिलकर बैठ के धनी का दीदार कर रहे हैं, अरस परस बैठ के। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी सुंदर मनुष्य के स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है। यह शोभा तो उस अखंड स्वरूप वाले अक्षरातीत की है, जो सभी ब्रह्मांडों से अलग सर्वोपरि परम धाम में विराजमान है। अब वर्णन शुरू हो रहा है। प्रीतम श्री राज्य के दोनों चरण कमल में, अब राज्य का श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। तो दोनों चरण कमलों में क्या पहना हुआ है? झांझरी, घुंघरी, कांबी और गड़ला। तो अभी मैं उसके चित्र भी दिखाऊंगी कैसी होती है। एक बार हम वर्णन कर लेते हैं। तो झांझरी, घुंघरी, कांबी, गड़ला के अत्यंत सुंदर आभूषण जगमगा रहे हैं दोनों चरणों में। अब नासिका में क्या है धनी के? नासिका में बेसर। और बेसर कैसे पहना होता है, इसका थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको कि नासिका में बेसर कैसा है। एक सेकेंड, मैंने निकाला था एक पिक्चर। ये देख रहे हैं, ये नाक में, ये नासिका में बेसर, ये जो बिल्कुल सेंटर में डलता है। तो श्यामा जी ने भी डाला हुआ है ऐसे, और राजी ने भी डाला हुआ है। तो ऐसे बेसुर की शोभा। नासिका में बेसर के लाल टग की ऐसी अनुपम शोभा है कि हीरे जैसे दांतों का रंग भी लाल दिखाई पड़ रहा है। प्राणेश्वर के अति सुंदर कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं। राजी ने कानों में कैसे पहने हैं? कुंडल जगमगा रहे हैं। और माथे पर अत्यंत सुंदर कंचन रंग का तिलक सुशोभित है। अब सिर पर क्या है? सिंदूरिया रंग की पाग, जो कि धनी ने बड़े ही अदाओं से क्या उसके पेच लपेटे हैं। तो जब वो रूहें उस निहारती हैं, जब धनी पेच देते हैं तो रूहें निहारती हैं, तो रूहों को बहुत आनंदित कर देते हैं। वो जो धनी की उंगलियां उन पेचों पे चलती हैं उस समय। तो माथे पर कंचन रंग का तिलक और सिंदूरिया रंग की पगड़ी बांधी है, जिस पर बेशुमार रंगों के नूरमयी नगों की शोभा है। अब पगड़ी बांधी है तो पाग में दुगदुगी भी। अभी हम पिक्चर देखेंगे अभी सबकी। पाग में दुगदुगी, कलंगी तथा मोतियों की लड़ियां मनमोहक छवि से मेरे धनी का मुखार बिंद चमक रहा है। अब प्राण वल्लभ के अति सुंदर गर्दन में होकर 5 हार। कौन कौन से धनी ने हार डाले हुए हैं? हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। और नगों से जड़ित वो अद्वितीय शोभा के साथ वक्ष स्थल पर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल मीन्स धनी के ये वक्ष स्थल पर ये हार जगमगा रहे हैं। सभी हारों में क्या क्या है? दुगदुगी भी लगी हुई है। प्रीतम के सुंदर बाजुओं में बाजूबंद शोभायमान है, जिसमें 4-4 फुम्मक लटक रहे हैं। दोनों कलाइयों में कड़ा, पहुंची और उंगलियों में मुंदरियां और अंगूठे में सोने का छल्ला अप्रियतम शोभा से चमक रहा है। सोने का छल्ला अंगूठे में,
मतलब कि एक अंगूठे में सोने का छल्ला है, बाकी सब उंगलियों में मुंदरियां डाली हुई हैं धनी ने। अब धाम धनी के तन पर बेशुमार रंगों के नगों से जड़ित श्वेत जामा अत्यंत झलकार कर रहा है। धनी ने क्या पहना है? श्वेत रंग को जामो, केसरिया रंग की इजार, मन को बहुत मुग्ध कर रही है। कांधे पर आसमानी रंग की अति बारीक पिछोरी चादर यानी आभा से परिपूर्ण दृष्टिगोचर हो रही है। सब ध्यान लगा सकते हैं धनी का जब ये वर्णन हो रहा है। तो कमर में नीले पीले रंग का पटुका नूरमयी नगों से युक्त है, जिसकी झलकार मन को अलौकिक प्रेम में डुबो रही है। ये सभी चेतन वस्त्र और आभूषण नूरी झलकार से युक्त अलौकिक शोभा धारण किए हुए हैं। इनकी शोभा दिल की इच्छा अनुसार होती है। जब भी दिल में किसी वस्त्र या आभूषण की इच्छा होती है तो क्या है, वो चेतन होते हैं, तो क्षण भर में वहां उस प्रकार हमें शोभा दिखाई देने लगती है। अभी ये वर्णन क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अभी जिस वक्त हम खेल में उतरे, अभी वही पल है, वही घड़ी है। और जैसे राजी ने बोला था ना, अलस्तो बेरवकुम, तो अभी वो माँ की आवाज भी मूल मिलावे में गूंज रही है। तो यहाँ हमारे 400 साल बीतने वाले हैं, लेकिन परम धाम में अभी पल वही है। तो वही श्रृंगार करके धनी बैठे हैं। तो जब हमारी सुरता इस खेल में आई तो अब हमने वही सुरता, टाइम भी देख लो 4:15 है, हम 4:30 बजे इस खेल में आए थे। हम अपनी सुरता वापस से मूल की तरफ लेके चलेंगे तो मेरा खेल यहीं खत्म होगा। यानी कि हमारी माया कम होती जाएगी कि जब हम धनी के साथ पल पल मूल मिलावे में अपनी सुरता को साधेंगे, अपनी धनी से बातें करेंगे मीठी मीठी। इस संसार में हम अंगनाएं अपनी आत्मिक नेत्रों से प्राण जीवन की संपूर्ण शोभा और श्रृंगार को जी भर के देख सकती हैं। यूं दिल चाया वस्त्र और दिल चाया भूखन, ये चौपाई आगे देखो, वही जो बात बोली थी। जब जिन अंग जो चाहे आगू रोशन होत माहे खिन, सिनगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रोके नैनन। राजी महाराज कह रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, अब हमारा बखत आ गया है, घर चलने का टाइम नजदीक है। अब हमने अपनी रूह की नजरों से धनी का दीदार करना है, धनी से अरस परस होना है, हमें एक हो जाना है धनी के चरणों में। अब ये हमारे धनी का श्रृंगार हुआ। अब मेरे दाहिने हाथ श्री श्यामा महारानी, उनका श्रृंगार होने जा रहा है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। श्यामा जी की शोभा अनंत सुंदर है। यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही स्वरूप नजर आते हैं। इसका क्या भाव है कि दोनों एक स्वरूप कैसे नजर आते हैं? कैसे हम कह सकते हैं? इस बात को हम दिल में बसाएं कि कैसे एक स्वरूप है। श्यामा जी के जो राज्य का दिल है वही तो श्यामा जी का लीला के लिए वो स्वरूप बन जाता है। तो एक ही स्वरूप है, कहने को श्रृंगार अलग है, लेकिन दिल कहते हैं ना, दिल एक है, तो एक स्वरूप है। श्री श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है। ये नूर की चौकी पर इन सुंदर चरण कमलों में वैसे ही झांझरी, जैसे मेरे धनी की वैसे ही मेरी श्यामा महारानी की झांझरी, घुंघरी, कांबी और करने की शोभा है।
और अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया। ये श्यामा जी को विशेखे है, यानी कि ये एक्स्ट्रा श्रृंगार है जो श्यामा जी का विशेष है। अति सुंदर नासिका में मुरली की शोभा मन को मुग्ध कर रही है। राज जी के खाली बेसिक था और श्यामा जी की मुरली जो नथ होती है ना, अभी हम देखेंगे पिक्चर में कैसे होती है। दोनों कानों में नूरमयी पानड़ी आभा से परिपूर्ण जगमगा रही है। सिंदूरिया रंग की साड़ी का पल्ला शीश कमल पर आया है और माथे पर पानड़ी और सिर पर राखड़ी की शोभा है। पानड़ी क्या होती है? हम लोग जब, मुझे याद है कि हम स्कूल या कॉलेज में जब डांस करते थे ना, तो ऐसे सिर पे ना कुछ थोड़ा सा ऊपर बांधते थे कि हमारा जो पीछे से चुन्नी ना उस पे टिक जाए, तो उसको पानड़ी कह देते हैं कि पल्ला जिस पे टिक जाता है वो पानड़ी होती है। और सिर पर राखड़ी, अभी राखड़ी की शोभा हम देखेंगे कैसी है। श्यामा जी के गले में कंठ सरी जो बिल्कुल गले के साथ लगती हुई आती है, और हार उन्होंने कौन से पहने हैं? हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया, ये हार पहने हैं। और एक चंपकली के 7 हारों की अलौकिक शोभा है। चंपकली ऐसा हार होता है जिसकी 7 लड़ियां होती हैं, यानी कि 7 स्टेप होते हैं उसके, वो चंपकली का हार होता है। तो वो भी मेरी श्यामा महारानी ने अपने सुंदर गले में ये धारण किया हुआ है। दोनों बाजुओं के बाजूबंद तथा कलाइयों में पहुंची। अब धनी से क्या डिफरेंट है? पहुंची, नवघरी, नवचूड़ और कंकनी। पहुंची, नवघरी, नवचूड़ और कंकनी नूरमयी झलकार कर रहे हैं। अब 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां। बाएं अंगूठे में, बाएं वाला यानी श्यामा महारानी के बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसमें कंचन रंग का छल्ला, और दाएं अंगूठे में हीरे के दर्पण युक्त अंगूठी शोभा ले रही है। अब वो दाएं में क्यों हीरे जैसी डाली है? क्योंकि श्यामा जी वो दर्पण रंग की है, जैसे ही श्रृंगार करती हैं तो अपने अंगूठी में वो निहार सकती हैं, अपना श्रृंगार देख सकती हैं। सुभान श्री श्यामा जी की। अब वस्त्रों आभूषणों का, आभूषण का वर्णन हो गया, अब वस्त्रों का वर्णन होने जा रहा है। मेरी श्यामा महारानी ने हरे रंग की चरनिया यानी कि पेटीकोट और सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी यानी कि ब्लाउज धारण करा हुआ है, जिसमें जड़े हुए नगों के अनंत रंगों की किरणें पल पल नवीन शोभा को दर्शा रही हैं। हम सभी ब्रह्मात्माएं अपने युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में श्रृंगार करते हुए, अर्थात क्या करना है हमें? चितवनी द्वारा अपने निज धाम के असीम आनंद की अनुभूति करते रहना है। यह हमारा आनंद है। कहते हैं ना, जिसको याद करो तो उसके गुण उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे धनी क्या है? आनंदमयी। धनी राजी श्यामा जी को हम याद करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो हमारे अंदर भी उतना आनंद भर जाएगा। हमें अपने प्राणेश्वर की इस शोभा श्रृंगार को हमारे दिल में एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करना है। अब चौपाई के द्वारा राज्य महाराज इसी बात को कह रहे हैं। श्री महामत कहे अपनी रूह को, श्री महामत कहे अपनी रूह को और अरस रोहन, यानी कि वो अपनी रूह को भी कह रहे हैं। इंद्रावती जी की जो आत्मा है श्री महामती जी के अंदर बैठी है, तो वो अपनी रूह को भी कह रहे हैं और सब रूहों को कह रहे हैं कि इन सुख सागर में झीलते। अब झीलना क्या होता है? एक तो होता है कि मैंने वर्णन कर दिया कि राज्य ने चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहना है।
तो झीलने का क्या मतलब है? कैसे झीलेंगे? इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। झीलना, कैसे झीलना? कि मैं धनी में डूब जाऊं, मैं कभी झांझरी बन जाऊं, कभी कांबी बन जाऊं, तो कभी मैं बाजू बंद के फुम्मक में लटकने लगूं, कभी उनकी पिछोरी के नगों में चमकने लगूं, तो कभी मानिक का जो नग लगा है उनकी पाग में, उनकी पाग की किरणों से मेरे चेहरे की जो लालिमा है, वो उनकी लालिमा से ही हमारे चेहरों का नूर बढ़ता है। जो मानिक नग लगा है ना लाल रंग का, जब धनी हमें देखते हैं नजर भर के, तो वो रूहें जो है, कहते हैं ना, प्रेम से लाल हो जाती है। तो वही झीलना है, खाली वर्णन नहीं करना हमें, इनके श्रृंगार में झीलना है। इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, कि अब अपने घर आ जाओ, मेरे से मीठी बातें करो, मेरे पास तो बैठो, जी भर के निहारे, धनी मुझे निहारे, कभी धनी मेरी राखड़ी को ठीक करे, मेरे बेसुर को सजाए, तो धनी कभी मेरे बालों की चोटी को सजाए। तो ये अरस परस हम श्रृंगार में झीले एक साथ, रूहें एक दूजे का श्रृंगार सजाएं, एक दूसरे को प्रेम का श्रृंगार सजाएं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, याही से हुई ये सन्मुख। यदि हम इन सुखों को याद करेंगे तो हमारी सुरता ऐसे लगेगा कि मैं धनी के सामने बैठी हूँ, धनी मुझसे बातें कर रहे हैं, ऐसे महसूस होगा। जो रूह कहावे अरस की माही बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। तो राजी महाराज हमें ये एक, कहते हैं ना, प्रेम भरी बात कह रहे कि अब तुम अपने घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मूल मिलावे में। तो कुछ भी यदि हमें चर्चनी में कुछ समझ आए ना आए, ये चांदनी चौक से मूल मिलावे की शोभा तो हमारे चित्त में पूरी अखंड हो जानी चाहिए। और मूल मिलावे का एक एक जर्रा जर्रा अभी अपन वर्णन करेंगे। अभी धनी का श्रृंगार और वस्त्रों का वर्णन हुआ है। अब हम पूरे मूल मिलावे क्या, कैसे सिंहासन बना हुआ है, कैसे गिलम है, कैसे चंद्रवा है, तो वो हम सब रूहों को एक एक चीज में झीलना है कि थंबों में कैसी थंब बने हुए हैं, कैसे उनके नग हैं, एक एक शोभा में अभी हम डूबते हैं राज्य महाराज की मेहर से। हम सब कल बात कर रहे थे सुंदर साथ जी कि राज्य महाराज का सिंहासन मध्य में है, कमल के फूल के, ये जो गिलम पे कमल का फूल। अब यहीं से हम बाहर चलेंगे, राज्य महाराज का दीदार करके धनी को लेके, धनी मुझे एक एक चीज अपनी निगाहों से दिखाएंगे कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे मूल मिलावा है, क्या क्या एक एक थंब है। तो धनी की बाजू पकड़ते हैं हम, धनी से मीठी मीठी बातें हमने करी। अब धनी, जैसे हम, कोई भी हमारे घर मेहमान आता है, हम क्या करते हैं, पहले उसको बिठाते हैं अपने पास, अच्छे से चाय नाश्ता करवाते हैं, फिर क्या करते हैं कि चलो आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ कि कैसे घर है मेरा। ऐसे ही लेके चलते हैं ना हम सब, जो भी कोई आता है कि मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ मेरा कैसे है, सब कुछ दिखाते हैं। अब धनी की बाजू हमने पकड़ ली, तो धनी यहीं से दिखा रहे हैं कि सुंदर गिलम बिछी हुई है, कितनी सुंदर, और कमल का फूल, इस पे सिंहासन। तो सिंहासन कैसा है, कैसा वर्णन है, उसका वर्णन करते हैं अपन। गिलम के बीचों बीच सहस्त्र यानी कि 1000 पाखड़ियों वाले कमल की आकृति है, जिसके ऊपर चबूतरे पर
मध्य में कंचन रंग का 6 पाए 6 डांडों वाला सिंहासन। इसको देखते हैं, एक और पिक्चर दिखाती हूँ जो और अच्छे से वो सिंहासन नजर आएगा हमें। ये देखो, सबको दिख रहा है ना चित्र, जिसके ऊपर चबूतरे में के मध्य में कंचन रंग का 6 पाए, ये 6 पाए, 3 इधर है 3 पीछे, 6 पाए 6 डांडे, रतन जड़ित सिंहासन है। इस सिंहासन से निकलती हुई ज्योतिर्मयी लहरों से प्रकाश की किरणें उठ रही हैं। कंचन रंग का है, कहते हैं ना लोहे को कितनी बार आग में जब तपाते हैं ना तो तब कंचन बनता है, तो वैसा कंचन रंग का ये सिंहासन। एक एक डांडे में 10-10 पहल है। ये जो डांडे है ना इसमें 10 पहल है। अब पहल कैसे होते हैं, सबने अपने घर में एक पेंसिल देखी होगी जो हम बच्चों को देते हैं, उसमें देखते हैं कि वो पार्ट्स बने होते हैं, पहल बने होते हैं। तो इसके 10 पहल है। हर पहल में जवेरों के अलग अलग रंग झलक रहे हैं। हर पहल में अलग अलग रंग है, 10 रंग है, तो इसका मतलब 10 पहल है तो 10 पहल के अलग अलग रंग है, जिससे हर दिशा में अलग अलग रंग दिखाई देता है। तो ये इन डांडों का वर्णन। प्रत्येक रंग में कई अन्य रंगों की तरंगे भी निकल रही, क्योंकि मान लो एक पहल में पीला है, दूसरे पहल में लाल रंग है, तो जब उसकी किरणें निकलेंगी तो वो कितनी अलग सी किरणें निकलेंगी, लाल और पीले की मिक्स निकलेंगी, तो कितना सुंदर लगेगा वो रंग। 6 पायों के तखत पर, अब इस तखत का वर्णन हो रहा है। इस तखत पर एक गादी, गादी मीन्स यहाँ पे सबसे पहले एक गादी बिछाई जाती है, नीचे एक गादी, 2 चाकले, चाकले क्या होते हैं, ये जो गद्दियां लगी हुई है ना, ये चौरस सी दिख रही हैं, ये चाकले। एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, ये देखो 5 तकिए ना, 2 पीछे और ये 3, 5 तकिए। एक तकिया श्री राज जी की दाईं तरफ, एक श्यामा जी की बाईं तरफ और एक दोनों स्वरूपों के मध्य में, और शेष 2 तकिए दोनों स्वरूपों के पीछे। दोनों स्वरूपों के ऊपर, अब इन स्वरूप के ऊपर ये देख रहे हो माणिक रंग के नग की छतरी लगी है। ये छतरी जो कमल की आकृति वाली है, यानी कि जो छतरी है ना बिल्कुल जैसे उल्टा होता है ना कमल का फूल, ऐसा ऐसे समझ लो कि कमल की तरह है। इसकी पांखड़ी में नीलवी के नग जगमगा रहे। अब इसकी कमल का फूल कहाँ है, तो ये समझो ये जो घेर के आई हैं उसकी पंखुड़ियां हैं, तो उसमें नीलवी के नग हैं। सब स्वरूप पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन पूरा आता है ये वाला। छतरी के चारों तरफ जवेरों की अति सुंदर झालर लटक रही है। तो यहाँ चारों तरफ पूरी झालर लटक रही है। इन छतरियों के ऊपर 2 गुम्मट, बिल्कुल इन छतरियों के ऊपर ये 2 गुम्मट की शोभा है, जिस पर 2 स्वर्ण कलश, ये 2 स्वर्ण कलश अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहे हैं। ये 2 ऐसे ही 6 कलश 6 डांडों पर, अब हमने ये डांडे देखे थे 6, तो उस पर 6 कलश सुशोभित हो रहे हैं। इन 8 कलशों में अनेक प्रकार के फूलों व बेल बूटों की शोभा है। ये जो कलश बने हुए हैं इन पे फूल और पत्ते बूटे सब नक्काशी इन कलशों के ऊपर है। सिंहासन के चारों तरफ जवेरों की झालर, अब कौन सी है, ये जवेरों की झालर चारों तरफ, ये जो झालर लटक रही है ना ये वाली, सिंहासन के चारों तरफ ये झालर है, झिलमिल कर रही है। अब डांडों में बेल फूल व लताएं चढ़ती हुई अति आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। अब यहाँ बेलें हैं, फूल पत्ते
चढ़ते हुए, यानी कि डंडी नीचे है, फूल ऊपर, ऐसे चढ़ते हुए सुशोभित हो रहे हैं। सिंहासन के सामने गिलम पर रतन जड़ित 2 सुंदर नूर की चौकी शोभा दे रही है। ये नूर की चौकी। इस सिंहासन पर विराजमान मेरे युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी अति सुंदर स्वरूप को देखकर, श्री राज जी के अति सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब रूहें बलि बलि जाती हैं, बलिहारी जाती हैं। यहाँ हम आत्माएं श्री राज जी को घेर कर, गलवैया डालकर कैसे बैठी हैं? ज्यों दाड़िम की कलियां, जैसे अनार में होती है ना दाड़िम की कलियां, वैसे मिलकर बैठी हैं। एक दूजी को अंक बर लग रहिया अंगो अंग। एक दूजी को अंक भर, अंक कैसे भरा होगा कि ऐसे कस के चिपक गई होंगी कि हम कहीं अलग ना हो जाएं। एक दूसरे को, जैसे होता है ना कई बार छोड़ने को भी मन नहीं करता, इतना कस के हम पकड़ लेते हैं। लग रहिया अंगो अंग, दिल में खेल देखन का है सब अंगो उछरंग। खेल देखने का था कि हम, उछरंग लगी हुई थी कि हमने खेल देखने जाना है। तो वही पल है, पहले जाना था, अब वापस वहीं आना है। अब जाने की बात नहीं करनी, हमने अपने घर आना है, अब आना है। एक साथ मिलकर यदि हमारे दिल में एक ही आवाज होगी तो हम जल्दी, हमारी सुरता लगेगी, मिलके करेंगे तो। अब हम ये सुंदर गिलम यहाँ ये बिछी हुई है, और वर्णन क्या है? सब सुंदर साथ ने ये समझा ही था कि हमारे ये 64 थंब कैसे आए हैं, ये 64 थंबों का वर्णन कैसे आया है, उस शोभा को हम समझते हैं अच्छे से। दूसरा नक्शा खोलते हैं। अभी राजी के सिंहासन का वर्णन हुआ, ये गिलम का वर्णन हुआ। अब गिलम की ये 4 रंग की डोरी, क्योंकि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे गिलम बिछी हुई है तो इसमें डोरी है, यानी कि सुंदर एक डोरियां बनी हुई हैं, वो वर्णन में आती हैं। तो इधर से चल रही हैं तो क्या है? जरद कहते हैं, पीली, पीली, हरी, और ये सफेद, और ये शाम, शाम, श्वेत, हरी और जर्द। इधर से करेंगे तो ये 4 रंग की डोरी है। और क्या है यहाँ पे? जो थंब लगे हैं, थंबों के बीच में सुंदर तकिए। इसकी पिक्चर हम और अच्छे से देखते हैं क्लोजअप करके। ये देखो, ये तकिए, और भी देखते हैं कुछ। हाँ, ये रहा। अब कल दिल में जैसे बात आ रही थी ना कि सिंहासन पीछे है, देखो बिल्कुल वैसी ही शोभा सुनीता दीदी जो आप समझा रहे थे कि देखो नीलवी का थंब अब ऐसे लग रहा है कि सिंहासन पीछे है। मैं सामने से देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पीछे है, वो नीलवी के थंब बीच में से दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो ये तकियों की शोभा, ये देखो, ये तकिए, और ये झालर भी लग रही है, तकियों की शोभा। ये अब ये वर्णन करते हैं, ये वाली डोरी हो गई वर्णन। और ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इस पर 64 थंबों की, मतलब 3 हारे होती हैं, एक तो ये चबूतरे के ऊपर, दूसरी चबूतरे के नीचे, और तीसरी हवेली के बाहर। तो अब ये इनके वर्णन कैसे आया है, उस शोभा को हम समझते हैं। सबसे पहले पूर्व की दिशा में, ये देख रहे हो, पूर्व की दिशा हमारी ये है। तो क्या वर्णन आता है? सब दिल में बोलेंगे आंख बंद करके। सबसे पहले मैं पूर्व से घुस रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? 5 रंग के थंब, ठीक है, जिसकी दोनों, जो 2 थंब 5 के हैं तो मेरा पूरी 5 रंग की थंब, और अगल बगल कौन से हैं? नीलवी के, नीलवी के थंब, ठीक है। और उसके बाद
हम पहले दिशाओं का वर्णन कर लेते हैं, फिर बीच के खांचों का वर्णन करेंगे। अब पश्चिम की दिशा में चलते हैं तो बिल्कुल अपोजिट। देखो, गेट के साथ लगते नीलवी के 2 थंब और दाएं बाएं 5 के थंब। अब उत्तर की दिशा में चलते हैं तो उत्तर की दिशा में हमारी क्या है? पुखराज पहाड़। उसी हिसाब से जो हमारा मध्य का जो दरवाजा है उसके पीले, मतलब कि पुखराज के और दाएं बाएं मानिक के थंब। और दक्षिण की दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं पहले मानिक के और फिर उसके दाएं बाएं पुखराज के थंब। ये तो हमारी चारों दिशाओं के वर्णन हो गए। अब हम चलते हैं, जो ये 12 थंब 16 थंब है ना, एक तरह 4-4 तो कर लिए हमने, तो 12 ये और थंब है, इसका वर्णन करते हैं। ये हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। इसके कलर मैं आपको वैसे दिखाती हूँ कि किसको हीरा लसनिया कौन से होते हैं, उसको हम मॉडल के द्वारा देखते हैं। इसमें हमने एक पिछली बार बनाया था, देख लेना इसका कलर कहीं कोई एक गलत ना हो। ठीक तो करवाया था। अब ये कौन सी पीडीएफ है देखते हैं। देखो, ये 5 रंग का जो हमने देखा ना, हरे रंग का, और उसके साथ ये नीलवी का, नीले रंग का हो गया। और पुखराज का जो कि उत्तर की दिशा में, तो ये पुखराज नग हो गया। पुखराज के अलावा फिर उसके दाएं बाएं कौन से थे? मानिक के। और अब ये चलते हैं हीरा। हीरा, लसनिया, लसन जैसा कलर होता है ना, हीरा, लसनिया, गोमादिक। गोमादिक यानी हल्का कत्थई होता है, तो इस तरह से गोमादिक, मोती, पन्ना आसमानी रंग, परवाल, परवाल भी लाल जैसा ही रंग होता है, मोती, पन्ना, परवाल, फिर हेम, हल्का पीलापन, हेम, चांदी, नूर और कंचन, ये कंचन, और पिरोजा, और ये कपूरिया। 16 हो गए ना ये। तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, तो सब ध्यान से देख लेंगे कलर उसके कैसे होते हैं। तो ये वर्णन हो गया हमारे थंबों का। अब क्या शोभा डिफरेंट आई है? देखो, इन थंबों में तो दोनों मेहराब हरे रंग की, बाकी के जितने भी थंबों में देखोगे ना, तो आधी जैसे हीरा के लसनिया है तो आधी हीरे की होगी और आधी लसनिया की होगी। तो ये इस तरह से सब मेहराबें 2-2 रंग की, लेकिन जो दिशा वाली जो बिल्कुल मध्य वाले हैं वो दोनों मेहराबें एक ही रंग की। और बीच में हमारे मंदिरों की शोभा, जैसे एक थंबों की हार, फिर ये मंदिरों की हार, ये 60 हमारे मंदिर और 64 थंब, क्योंकि 4 दरवाजे आ जाते हैं तो बीच में 60 मंदिरों की एक हार। तो ये पूरे मूल मिलावे का वर्णन। अब कोई सुंदर साथ मुझे बताए कि कुछ रह तो नहीं गया, तो उस बात को हम कंप्लीट करें। कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड करके हम यहाँ पे अपनी सहयोगिता निभा सकते हैं कि कुछ रह गया है तो उसको और शोभा का वर्णन करें। हाँ जी सुनीता दीदी। ऊपर हरे रंग का चंद्रमा। हाँ जी, हाँ वो भी मैं दिखाती हूँ पिक्चर। हाँ वो रह गई, कई बार बोलते बोलते ध्यान नहीं रहता ना। और ये इसी कपूरिया का जो दिखा रहे हो ना आप, कपूरिया वाला, थोड़ा वो एक गलत था मेरे हिसाब से, हाँ मुझे एक गलत था। मैं भी यही सोची थी कि कौन से वाला गलत था, तो वो पिछली बार वो पीडीएफ में गलत था। एक सेकंड, मैं वो चंद्रमा निकालती हूँ। ये देखो, ये हरे रंग का चंद्रमा और ये झालर लटकी हुई है। इसको और जूम कर लेते हैं। ये देखो, ये हरे रंग का और ये झालर। नीलवी का वो दिख रहा है ना, जैसे नीलवी के थंब बिल्कुल किनारे पे वैसे। अभी हम श्रृंगार भी दिखाएंगे ऐसे। ये
एक मेहराब, यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, ये तकिया कठेड़ा भी लगा हुआ है थंबों के बीच में, और नूर की दीवार जिसको बोलते हैं। ये देखो थंबों की ऐसी शोभा, और मेहराबें जो बनती है ऊपर छत पे, सुंदर। और क्या रहा है नरेश जी, आप बोलो। और 60 तकिए वो जो हाँ लाल जी, रंग के। 7 तकिए लगे हुए हैं लाल रंग के। ये लाल रंग के तकिए लगे हुए हैं, ये वाले। हर थंबों के साथ 4 दरवाजों को छोड़ के ये तकियों की शोभा। हाँ जी नरेश जी। बस यही थे जे, एक तो कपूरिया का रंग, हाँ, वो कौन सा कलर होता है वैसे नरेश जी? वाइट वाइट सफेद वाइट सफेद अच्छा, वो सफेद सफेद कपूर वाला, जो कपूर का कपूर रंग वाला होता जो है हम ना। यूज करते हैं ना घर में, हाँ। कपूर। हाँ, वो मुझे लग रहा था एक गलत था पीडीएफ में। दूसरा वही कि कठेड़ा जो भी आपने बोले दिया तकियों के पीछे, क्रीम कलर होता है, क्रीम का, क्रीमिश वाला, और क्रीमिश में होता है। वैसे सफेद ही होता है। और तीसरा कि क्या था, एक तो हो गया कठेड़ा, चंद्रवा और कपूरिया का रंग, और तकिए 60 तकिए। और कुछ रहा? और अब श्रृंगार एक बार दिखा देते हैं सुंदर साथ को, ये वाला राजी का श्रृंगार। हम गौर से, हाँ जी आप बोलो पहले, स्वर्णा दीदी आप भी बोलो, लक्ष्मी दीदी आप बोलना, स्वर्णा दीदी बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर सा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी वो गलती से गया था ना कि लोहे को 16.5 बार तपाया जाता है, लेकिन वो सोने को 16.5 बार सोने को, तपा हाँ कर सोने को कंचन। तपाते हैं, हाँ वो शब्द मुझसे लगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। आवाज कहाँ आ रही? हाँ जी लक्ष्मी दीदी आप बोलो। इसमें ये आई कि डोरी लगती कांगरी सब ठोरो गिरदवाए चित्रकारी, मतलब डोरी कहाँ पे लगती, इनके बीच में देखो सो अधिक शोभाए, मतलब दरवाजे। ये देखो, ये जो हम कमर भर ऊंचा चबूतरे पे चढ़े ना लक्ष्मी जी, तो यहाँ से ये डोरी होती है, यानी कि पूरा कलीन है, कलीन की 4 रंग की डोरी का वर्णन आता है, जैसे श्याम, श्वेत, हरी और ये जर्द यानी कि पीली, तो ये डोरी का वर्णन आता है। अच्छा, दूरी दूरी डोरी जो होती डोरी, है डोरी, एक होती है ना एक डिजाइन टाइप होता है ना, बीच में तो लाल रंग की गिलम है और कमल का फूल लगा हुआ है, लेकिन जो किनारे पे है ना 4 रंग की डोरी है, एक जिसको जैसे हम मंदिर में कहते हैं ना दरी बिछी हुई है, तो लेकिन ये दी तो डोरी। नहीं, डरी नहीं होएगी नरेश जी, डोरी नहीं, का डोरी मतलब मतलब इनको बोला है ना, इनको जो अच्छा 4 अच्छा किनार नहीं, वो कुछ डिजाइन है अलग सा, बॉर्डर लाइन टाइप होता का, है नरेश जी, बॉर्डर है। टाइप नहीं, हाँ जैसे बॉर्डर होता है ना, एक डोरी सी, उसको डोरी होती है ना, जैसे डोरियां लगा देते हैं बॉर्डर बोलते हैं ना, बॉर्डर का, बॉर्डर टाइप। बॉर्डर का पार्ट है। शोभा है। जैसे साड़ी के पल्ले में कई बार बहुत भारी बॉर्डर होता है, तो हाँ ये जो गिलम है उसके किनार पे 4 रंग का बॉर्डर है, उसको 4 डोरी करके इन चारों बॉर्डर में बेशुमार चित्रामन, नगों का सुंदर चित्रामन होगा। हाँ, खाली प्लेन थोड़ी ना होगी ये सब। जैसे किनार दीवारें द्वार ने लाल डोरी दोए दोए मंदिर मंदिर की हद अच्छा, वो वो द्वारों की अलग शोभा है, के साथ है, वो अलग चीज है। वो दरवाजों की मंदिरों की मैं दिखाती हूँ वो, एक मिनट दीदी उसका वर्णन आप करना, मैं नक्शा खोल रही हूँ। तो वो डोरी का वर्णन है, वो मैं बता रही हूँ, वो कौन सी डोरी है, वो मंदिरों की डोरी है। तो दी समझ में नहीं आ रही थी, हम पढ़ रहे थे तो हमने कि ये कौन सी डोरी लगती, मतलब दरवाजे पे तो। नहीं नहीं, ये खोल रही हूँ मैं, वो दरवाजों की डोरी है, ये मैंने भी आज देखी थी। ये वाला, ये है। ये देखो मंदिर मंदिर की हद लग, घेर के अपने पास 64 मंदिर है ना, तो मंदिर मंदिर की हद लग, यानी हाँ सांस में ये जो हरा रंग है ना इसको लाल मानो, इसको ये ये देखो ये लाल रंग का मानो, ये लाल रंग की डोरी मंदिर मंदिर के हाथ से उतरी है ना। अब ये चलेगी इधर भीतर की तरफ, इस मंदिर के 3 हिस्से कर ले, मंदिर की चौड़ाई के 3 हिस्से, तो एक हिस्से ये चली, क्योंकि एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार, तो यहाँ चलकर इस तरह से दरवाजे की मेहराब के साथ होती हुई वापिस ये इस तरह से घूम जाएगी। ये देखो 3 इसका हिस्से हो गए ना। एक बार चपाई बोलो, ये इसका वर्णन है। हाँ जी दीदी, दूरी पर शोभा देती है, एक एक मंदिर की दूरी पर शोभा देती है। एक एक मंदिर की दूरी हो गई ना,
मंदिर मंदिर की हद में है ना, ये हरा रंग आपको कहाँ नजर आ रहा है? मंदिर मंदिर की हद में। हाथ में, हाँ ऐसे मंदिर जहाँ जुड़ते हैं ना, वहां पे एक थंब होगा, उस थंब के साथ साथ ये डोरी की शोभा ही है। एक सुंदर बॉर्डर, कांगरी कहें इसको, बॉर्डर कहें, एक सुंदरता लाने के लिए। और ये जो बॉर्डर है ये साथ साथ चल रहा है, देखो दरवाजे के साथ साथ हाँ यूं चल रहा है जी। घूम के वापिस जा रहा है। ये देखो, हाँ ये देखो एरो जा रहा है ना। हर मंदिर के दरवाजे पे ये डोरी मिलेगी, मतलब हर मंदिर के दरवाजे। अच्छा, धन्यवाद दी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी वो श्रृंगार दिखा देते हैं, वो वाला। ये राजी के श्रृंगार, ये देखो राजी की पाग, ये पाग है, और ये बाजूबंद जिसका वर्णन अभी किया हमने, और ये 5 हार का वर्णन है, और ये कड़ा, पहुंची, पहुंची। एक ये वैसे दुनिया का उदाहरण लिया है, बाकी तो राजी का तो अलग ही होगा, बस हम शब्दों से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और राजी ने जो मुंदरियां डाली हुई हैं, पन्ना, ये नीलवी, और ये लसनिया, पुखराज, और ये 5 का नग लगा हुआ है ये, और हीरा, जैसे बीच में हीरा लगा हुआ है, सोने में हीरा, और ये मोती, माणिक का नग, और ये गोमादिक। और एक छल्ले का वर्णन था कि एक हाथ में छल्ला डाला हुआ है राजी ने सोने का, ये वाला, और कानों में कुंडल यानी कि बाला है, और नाक में बेसर, ये देखो बेसर है, नीचे मोती लटक रहा है ये। और अब चरणों में झांझरी, झांझरी ऐसे बनी होती है कि खूब सारी घुंघरियां बनी है, ऊपर कई तरह के डिजाइन होंगे। ये अभी हमने उदाहरण पे एक लिया, आप जितनी सुंदर सजा सकते हो उतनी सुंदर। ये घुंघरी, जिसके बहुत सारे घुंघरू होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे है ना, ये बहुत सारे घुंघरी घुंघरी होती है। और ये काम्बी, काम्बी कैसी, ये सही बनी हुई है किरण दीदी? काम्बी, काम्बी में तो काफी भी पुतलियों का पुतलियां वर्णन होती आता है, है ना। हाँ हाँ, पुतलियां पुतलियों होती का है। वर्णन आता है ना, जवेरों की पुतलियां। काफी की शोभा एक तरह है, कड़ी से कड़ी पुतलियों जैसे, मतलब जो जुड़ी हुई है ना, वो ऐसे शोभा है जैसे पुतलियों ने थाम रखा हो। अच्छा, ये काम्बी, और ये कड़ला। मतलब कांबी को मोटे रूप से अपन एक चैन मान सकते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब अच्छा, कड़ी में बीच में, जितना जितना चित्रामन, जितनी शोभा रूहें दिल में अपन बिठा सके, उसमें राजश्यामा जी का श्रृंगार, परमधाम, जिस पक्ष जो भी शोभा ले सके। और अब ये श्यामा जी का श्रृंगार, ये श्रृंगार पट्टी। दीदी वाणी में क्या इसको राखड़ी तो ये है ना, तो श्रृंगार पट्टी का वर्णन आता है क्या? ध्यान आता है? नहीं। अनीता दीदी खोल लो, हाँ कोई बात आता है। नहीं, आता है ना, आता आता है। ठीक है। ये श्रृंगार पट्टी, ये देखो बीच में ऐसे मांग के ऊपर से जाती है, और आसपास उसकी जिसकी नेक। 3 मोती की सरे नहीं आती, हाँ वही जी, उसको बोला है ना श्रृंगार श्रृंगार पट्टी, पट्टी। स्वर्ण सब पट्टिका। हमारी शादी हुई थी तो हमने सब ये डाला हुआ है, ये वाला। और ये राखड़ी, और ये मस्तक बेनी पे, का माथे पे। श्रृंगार, हाँ माथे पे, ये बेनी का श्रृंगार, जो हमारी चोटी होती है ना उस पे सुंदर उसका श्रृंगार। इसको कहते हैं मुरली नथ, और फिर उसकी सर जाके साइड में कान के पास रखती है। और ये पानड़ी, श्रवण अंग में पानड़ी श्यामा जी के, ये कंठसरी, ये, और ये चीड़ का हार, जिसकी लड़े होती है ना एक ऐसे, उसके साथ फिर लड़े बीच में दुगदुगी। और ये चंपकली, बाजूबंद, कंकनी, नवचूड़, नवघरी, और ये कड़ा।
पंचांकला ये पहनते हैं सब। हाँ लक्ष्मी खोलो आप। जी बस वो नब घड़ी बता रही हैं आपको, नब घड़ी दी आप, तो वो तो 9 नगों से मड़ी हुई है ना नब घड़ी तो चूर। हाँ ये बीच में नग लगे हुए हैं ना, 9 लगे होंगे घेर के उसके, ऐसे घेरे हुए चूड़ में नहीं नव होती, घड़ी। होती 9 नग मतलब। हाँ 9 नग है नव घड़ी, मतलब डिजाइन बना होगा उसमें 9 नग लगे होंगे घेर के। दीदी यही 9 नग होंगे जी, हीरा मानिक मोती नीली लसनिया यही होंगी दी। हाँ कुछ भी आप समझ लो, वो तो जैसा वैसे लिखा हुआ है श्रृंगार में, एक एक नगों का वर्णन है। अब नव घड़ी का वर्णन मैंने अभी पढ़ा नहीं है, होएगा जरूर, है ना किरण दीदी, आपको दिया हुआ है को होस्ट। नव घड़ी इस तरह से लेवे जो विंध्याचल जी ने एक बार वर्णन किया था कि जैसे बीच में एक नग और उसको घेर के नग, तो एक फूल बन गया, एक घड़ी बन गई ना, कि एक नग आपने बीच में लिया जैसे माणिक का नग और उसको घेर के नग आ गए तो पूरा एक फूल बन गया। ऐसी जो एक घड़ी बनी, ऐसे 9 घड़ियों से मिलकर ये नव घड़ी बनी है। आजकल कई बार कंगन भी आते हैं कि छोटी छोटी कड़ियां मिली होती हैं ऐसे फूलों की तरह, तो वो एक एक घड़ी ऐसी 9 घड़ी मिली हुई। अच्छा मतलब ये डिजाइन कुछ भी हो सकता है, ऐसी 9 घड़ियां, मतलब एक बीच में मानिक तो आसपास घेर के और भी नग हो। जैसे अपन एक फूल बीच में रखें, एक नग बीच में और उसको घेर के पूरे नग रखते हैं तो एक घड़ा सा बन जाएगा ना, गोल सा एक डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसे 9 घड़े मिलाकर 9 घड़ी। ठीक है हो गई क्लियर। ये कड़ा और ये पंचांकला और ये कमरबंद का भी और श्रृंगार जो श्यामा महारानी कमर में बांधती हैं। और ये हमारे बिछुए के डिजाइन है, वो कैसे भी ले सकते हैं, बिछिया अलग अलग है। और ये अनवट जो आरसी की तरह है ना, ये जो शीशा लगा हुआ है जो श्यामा महारानी अपने दाहिने हाथ में पहनती है, ये अनवट की शोभा। ठीक है, और क्या रहा सुनीता दीदी, श्रृंगार का हो गया। नरेश जी खुला हुआ है आपका, कुछ रहा तो नहीं? हाँ जी नहीं हो हो गया, गया हो गया। हो गया ना। हाँ अभी हमारे पास 3-4 मिनट है, एक चीज और वो समझ लेते हैं, पूरी प्रथम भोम का हमारा हो जाएगा। किरण दीदी आप साथ रहना 1 मिनट। तो ये है, एक सेकेंड नक्शा खोल रही हूँ। वो वाला दूसरा खोलना है। हाँ जी सुंदर सार जी, हमने ये शोभा देखी, एक नक्शा अभी खोल रही हूँ, पूरा वर्णन हो जाएगा उसी हिसाब से। पंचमहल तक की शोभा को समझ लेते हैं। ये देखो, या हमने ये 4 चौरस हवेली और ये पहली गोल हवेली मूल मिलावे की शोभा को समझा कि कैसी बनी हुई है। तो गोल हवेली अभी एक समझी है हमने, तो ऐसी सारी ही गोल हवेलियों की शोभा ऐसी होगी। लेकिन राज्य महाराज ने अभी इस हवेली में बैठ के, हम यहाँ से खेल में उतरे तो ये मूल मिलावे की शोभा हो जाती है। वैसे सारी गोल हवेलियों में समान शोभा होगी, वैसे ही गिलम, वैसे ही चंद्रमा, वैसे ही 64 थम, बिल्कुल समान शोभा। तो ये हमने चौरस हवेली को एक को समझा था और दूसरी शोभा को भी समझ लिया था। तो ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के आते हैं और फिर 9वां फिरावा आता है हमारा पंचमहल का। तो पंचमहल कैसा बना हुआ है उसकी शोभा को देखते हैं कि पंचमहल क्यों कहते हैं उसको। ये गोल हवेली, एक गोल हवेली की और एक मतलब कि चौरस और गोल हवेली में एक डिफरेंस और हमारा रह गया है कि क्या डिफरेंस होता है। सब सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे कि चौरस हवेली पे हमारे 24 मेहराबों की क्या शोभा आती है और कहाँ कहाँ आती है, और फिर हम गोल का उसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या फर्क है। तो सुंदर साथ जो नए हैं
कोशिश करो वो हाथ खड़ा करें कि हमने चौरस हवेली में 24 मेहराबों का जो वर्णन समझा था तो वो किस किस में आता है। सरोज दीदी किसने किया रीजन? चलो मोनिका आप नेट नए हैं, गड़बड़ नए कर रहा है। साथ हैं तो ये है। सीमा त्यागी, हाँ आप बोलो सीमा दी। सीमा खोलो आप, खुला नहीं हाँ हाँ जी, प्रणाम दीदी। दीदी जहाँ पे जो आमने सामने के जो 2 हवेली को जोड़ते हैं दरवाजे वो आते हैं, जो जहाँ 4 का जो 4 रास्ते जो जाते हैं गली को क्रॉस करते हैं वहां पे ये मेहराब आती है 24। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है चौरस हवेली में सेंटर में? यहाँ पे मेहराब होती है दीदी, ये इधर से गलियां क्रॉस कर रही होती है ना एक दूसरे को। तो यहाँ क्या बनता है, क्या होता है यहाँ पे? 24 कुछ 24 में रावे 24 क्या मेहराब। एक चबूतरा बीच में एक होता चबूतरा होता है, हाँ जी, है। बीच में एक चबूतरा। ये बोलो जी, कि कमर भर ऊंचा एक चबूतरा एक होता है। चबूतरा होता है, हाँ जी, 24 मेहराब बनती है। अब ये चौरस हवेली का हमने वर्णन किया, अब गोल हवेली में 24 मेहराबें कैसे बनती हैं वो देखना है हमने। देखो ये तो बिल्कुल बराबर है हिसाब की भाई आमने सामने, जैसे दो चबूत एक हवेली के और दूसरी हवेली के आमने सामने बने तो ये हमारे 24 मेहराबें आमने सामने यहाँ तो बन जाती हैं। लेकिन जो कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक ये चौक ही होता है, यहाँ पे कोई चबूतरा नहीं है वहां कमर भर, है ना किरण दीदी? हाँ, यहाँ पर चबूतरे का वर्णन नहीं है, यहाँ पे चौक की शोभा है। चौक की एक शोभा है। सुंदर चौक गिलम, और यहाँ पर हमारी बैठक है तो घेर कर देखो कैसे सुंदर मेहराबे, थंब मेहराबों की सुंदर शोभा। यहाँ एक अलग सुंदर बैठक हो गई। यहाँ सुंदर चंद्रमा भी छत पे सब लगा ही होगा, सब सुंदर चौक बन जाते हैं ये वाले, जैसे ये चौक ये चौक। कैसे लाई लेते हुए कट की शोभा आएगी यहाँ पर, एक अलग ही शेप हो जाती है ना। बिल्कुल ये वाली, ये चौक की शोभा है। तो ये डिफरेंस हो गया चौरस और गोल हवेलियों का। ये अब हम देखते हैं कि पंचमहल क्या होते हैं। ये वाले पंचमहल की शोभा कैसे आई है, क्योंकि पूरा एक भौम का हो जाता है ना, 8 फिरावे हमारे हो गए। 9वां फिरावा क्या है? ये पंचमहल का फिरावा है ये 9वां। अब ये कैसे बना होता है इसको हमने देखना है। इसको मैं जूम करती हूँ। पंचमहल नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये 5 महल का एक सेट है, यानी कि इसमें 5 मंदिर होते हैं। एक तो सेंटर में मंदिर होता है और 4 कोने में मंदिर होते हैं, दिख रहे हैं ना ये। एक इस कोने का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक मध्य का मंदिर। तो ये 5 महल का एक मंदिर, एक हवेली हो जाती है जिसको हम कहते हैं 5 मंदिर की एक छोटी हवेली कह देते हैं जिसको, कि ये हवेली होती है। और क्या होता है इसके कोने में एक एक थंब और घेर के थंब। अब वो कितने आए हैं वो जरूरी नहीं है गिनती, घेर कर ये हार दिख रही है आपको, ये घेर के एक थंबों की हार और एक एक कोने पे। अब कोने पे लगेगा तो मेहराबे भी दूसरे से जाके मिलेंगी, ये देखो मेहराब बन गई ना। तो ये सुंदर ऐसे मेहराबे भी बनती जाएंगी। तो एक घेर के थंबों की हार और एक एक हवेली के कोने पे थंब और सुंदर मेहराबों की शोभा। और जो बीच वाला मंदिर है ना उसके दरवाजे चारों मंदिरों में खुलेंगे। सबसे सेंटर वाले मंदिर के जो द्वार होंगे, इस मंदिर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ये विशेषता है, इसको कहते हैं पंचमहल। ठीक है किरण दीदी, कुछ इसमें रहा? हो गया, तो प्लस का साइन है और आप ये देखो सब जुड़े हुए हैं। किसी भी मंदिर में हो इन 5 मंदिरों में जा सकते हो। ये क्लोजअप है, ये देखो, ये और थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से दिख रहा है ये वाला पिक्चर। ये देखो ये मंदिर है ना, और एक एक कॉर्नर पे एक थंब लग गया तो इसकी मेहराब इस मंदिर की तरफ भी गई और उस कॉर्नर से उधर भी मेहराब। तो सुंदर ये भी एक छोटे छोटे चौक से बन जाते हैं यहाँ पे भी, और घेर कर भी हमारे थंबों की हार। तो अब हमारी ये शोभा पहली भौम की। अब हमारी एक शोभा बीच में रहेगी कि वो और क्या है सेंटर में। सिर्फ 5 मिनट लेंगे सुंदर साथ जी, इससे ज्यादा नहीं।
ये हमने ये सारे फिरावों की शोभा को समझा। चौरस हवेली, एक खाली रसोई की हवेली में दहलान एक अलग से थी, बाकी चौरस हवेली की शोभा सब समान है। रसोई की हवेलियों में 3 दहलानों का वर्णन आया था, जो कि दूसरी चौरस हवेली में नहीं है। तो पंचमहल की शोभा को देखा। अब और अंदर चलते हैं कि और क्या बना हुआ है बीच में। तो ये हमारी फुलवारी है। अब ये 28 मंदिर की है, ये हम याद करना जरूरी नहीं है। पंचमहल को पार करेंगे तो फुलवारी, यानी कि बाग बगीचे, सुंदर नहरें, फुहारे, चहबच्चे, पूरे ये शोभा घेर के आई हुई है। यानी कि हम पूरी पहली भूमिका में हम सबसे सेंटर में जहां जा रहे हैं, तो सुंदर बाग बगीचे की शोभा है। और फिर और अंदर चलते हैं तो पानी के स्तून, हमारे 4 पानी के स्तून ऊपर जाते हुए, इसकी पिक्चर और भी कल मैं निकाल लूंगी। और सबसे सेंटर में 9 चौक, यानी कि चौक बने हुए, एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिरों की शोभा है। तो ऐसे ये 9 चौक है, देख रहे हो ना, 3 3 6 और 3 9, और किनारे पे पानी का स्तून। तो ये शोभा होगी हमारी पूरी पहली भूमि की घेर के अंदर क्या क्या आया हुआ है। अब हवेलियां अंदर जैसे जाती जाएंगी वो थोड़े छोटे रूम्स होते जाएंगे, ये तो सबको दिख ही रहा है। अंदर जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा साइज, बाहर थोड़े बड़े कमरे होंगे, अंदर जाएंगे तो थोड़े छोटे होते जाएंगे। तो ये शोभा हमारी। जयकारा लगाते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, एक सेकंड में। हाँ जी, बोलो दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब ये जो जल के नेट नहीं ना चल। ये जल के स्तून है ना, और ये चांदनी पे जाकर खुलते हैं। भूम दर भूम नवो भूमों में इस तरह से जल के स्तून जाते हुए, ये देखो जो अभी जल के स्तून की बात आई। और एक शोभा अभी जो मुझे रिसेंटली मिली, नहीं तो राखड़ी की पिक्चर कहीं ढंग की मिलती नहीं, ये देखो ये राखड़ी की पिक्चर एक समझने के लिए, इसमें मानिक की शोभा भी है, नीलवी भी है, पांच भी है, हीरा भी है। तो ये सुंदर पिक्चर है ना। हाँ, श्रीनिवास जी आप खोलो। बहन जी प्रणाम।